रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने जीवन का सार और शिक्षा को अपने वचनों में समाहित किया है। आइए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के अमृत वचनों का पान करें। सत्य तो यही है कि कोई किसी को गुमराह नहीं करता, बल्कि हम स्वयं को गुमराह करते हैं। सलाह देने वालों की हर बात को ध्यान से सुनो, बाद में उन पर मनन करो, फिर जिनकी मन गवाही दे उसी को करो। आंखें मूंद कर कभी किसी की बात न मानो। शांति के साथ जीवन व्यतीत करना ही एकमात्र सच्चा रास्ता है। मैं अपने शिष्यों से कहता हूं कि वे कभी किसी की दीनता का उपहास ना उड़ाए। जो लोग मुझसे मिलने आते हैं वे सोचते हैं कि मैं कोई अलौकिक पुरुष हूं। नहीं मेरे भाई, मैं भी तुम ही जैसा हूं। मुझ में नया कुछ भी नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि मैं अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करता हूं। मनुष्य के हर रूप में ईश्वरीय सत्ता विराजमान है। हाँ, यह बात अलग है कि किसी में देवीय तत्व है तो किसी में आसुरी। ये दोनों ही भगवान के चिर सनातन रूप है। विनम्रता सभी सुखों की जनक है। जीवन रूपी सरिता में अपनी नाव को बराबर खेते चलो। यही तुम्हारा कर्म है और यही प्रभु की इच्छा है। सभी का जीवन सार्थक हो सकता है, बशर्ते वह अपने लिए सही मार्ग का चुनाव कर ले, नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ होगा। राह चलते हुए सदैव देखते चलो कि तुम्हारे आसपास का संसार कैसा है। उससे सीखो, जीवन में बहुत कुछ सीख जाओगे। तुम क्या करना चाहते हो इसका निर्णय अभी करो। प्रभु तुम्हारे तभी सहायक बनेंगे। कल पर निर्णय टालने वालों का कोई साथ नहीं देता। राह चलते भटक जाना साधारण सी बात है, लेकिन भटकने पर अपने घर लौटाना असाधारण बात है। व्यक्ति की भावना ही सब कुछ नहीं है, उसका कर्म भी उसमें सम्मिलित है। रास्ते पर जब चल ही पड़े हो तो कंकरीले या पथरीले से घबराना कैसा। मैं अपनी राह चुनकर उस पर चलता रहा और अपनी मंजिल पा गया, लेकिन जब तक राह न बनी थी तब तक बड़ा ही कष्ट था। जो अपना कार्य समय पर नहीं करते, बाद में वे बहुत पछताते हैं। हृदय की पूजा ही श्रेष्ठ है। ईश्वर के सच्चे भक्त वही है जो प्रभु को हृदय में बिठाए रहते हैं। मुझसे बार बार पूछा गया कि मैं क्या लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, तो मेरा एक ही उत्तर है कि लेखन से मुझे शांति मिलती है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जिनसे मानव बहुत कुछ सीख जाता है। जो अपने जीवन के क्षणों से सीखता है वही मनुष्य है। ज्ञान पठन पाठन से नहीं, अनुभव से आता है। मृत्यु तो शाश्वत है। इस सत्य का प्रसन्नता से स्वागत करना चाहिए। धनिक ही मानव की गरीबी से अधिक लाभ कमाता है। न जाने कितने धर्म, संस्कृति और आक्रमणों को अपने हृदय में संजोकर स्पंदित होता है। मैं अब भी अपने देश के बारे में सोचता हूं
और उसको शत शत नमन करता हूं। काफी मनन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कर्म ही प्रबल है। भाग्य अलग है, तो आइए कर्म करें। मनुष्य का सहज विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। चलना ही है तो रुकना है मौत, इसलिए बराबर चलते रहो। मनुष्य को कठिनाइयां में पड़ने पर अपना सब कुछ प्रभु को सौंप देना चाहिए कि हे मुरारे, तुम्हारी माया तुम्हारे हवाले, और निश्चिंत होकर सो जाएं। मैंने सदैव अपने आसपास के वातावरण में परम शांति पाई है। यह शांति मुझे परमेश्वर की शांति प्रतीत होती है। जब आप शांत आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं तो परमात्मा तुम्हारे अस्तित्व से तुम्हारा परिचय करवा देते हैं। हम मनुष्य क्यों हैं और क्या हमारे कर्तव्य हैं, इस पर मैंने बहुत मनन किया, लेकिन इस बात शायद किसी ने न सोची होगी कि यह सब किसकी कृपा है, जिसने इस मनन किया है कि वह मनुष्य है। सभी के लिए हमारे मन में करुणा और दया होनी चाहिए। इस पर हम अपना जीवन धन्य बनाते हैं। जब मृत्यु शाश्वत है तो मनुष्य हाय तौबा क्यों मचाता है? शायद अपनी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए, लेकिन जीवन के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में जितनी पवित्रता होगी उसका फल भी उतना ही स्थायी होगा। ऐसा मेरा निजी विचार है। बड़ी बड़ी योजनाओं की अपेक्षा छोटी छोटी योजनाओं पर काम किया जाए तो ज्यादा लाभ अर्जित किया जा सकता है। शायद इसीलिए मैं कविताएं लिखता हूं, बड़े बड़े ग्रंथ नहीं। मेरा अपना विचार है कि प्रत्येक रचनाकार अपनी रचना में जीवन के अनुभूत सत्य ही उजागर करता है। इसलिए प्रत्येक रचनाकार की कृति को बड़ी रुचि से पढ़ना चाहिए। गुलामी दो तरह की होती है, एक तो बाहरी और दूसरी भीतरी। बाहरी गुलामी से छुटकारा पाना संभव है, लेकिन भीतरी गुलामी से छुटकारा पाना संभव नहीं है। क्या केवल आदमी का ब्रह्मा रूपी ही सब कुछ होता है? आदमी के भीतर एक और भी आदमी रहता है। जीवन तो सागर के समान है, और इस सागर में जब हमारी जीवन रूपी नौका डगमगाती है तो हम घबरा जाते हैं। ऐसे में प्रभु ही हमारे सहायक होते हैं। मैंने कविता के बारे में बहुत ज्यादा सोचा कि आखिर वह क्या है। मेरे विचार में जब अंतःकरण गुनगुनाने लगता है तो शब्द स्वयं ही प्रस्फुटित हो उठते हैं। जीवन में केवल एक ही सत्य है, और वह है मृत्यु। बाकी सब कुछ मिथ्या है। एक सत्य को समझकर ही मैंने सदैव अपना कार्य किया, आगे की प्रभु जाने। सभी मनुष्य एक से हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि मानव निष्कलंक हो, मनुष्य मनुष्य से प्यार करे। यही सर्वत्र मैंने पाया है, इसलिए मैं मानवता के गीत गाता हूं। तुम अपने जीवन पथ पर अकेले चलो, अपने मार्ग को देखो, पहचानो और आगे बढ़ते जाओ। इसकी चिंता न करो कि दुनिया तुम्हें क्या कहती है। आषाढ़ और सावन का मास मनुष्य के लिए प्रकृति का श्रेष्ठतम वरदान है। इसका प्रसन्नता पूर्वक अभिनंदन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। एक बात मैंने जरूर देखी है कि मनुष्य बाह्य आडंबर बहुत करता है। ईश्वर की आराधना में भी उसने बाह्य आडंबर को ही अपना रखा है। जाने कितना और आडंबर हम फैलाएंगे।
जब भी मैं नील गगन को देखता था तो मुझे ऐसा भासता था कि आकाश में परियों का मेला लगा है। घंटों में नीलाकाश को निहारता रहता। शायद इसलिए मैं कवि बन गया। लेकिन मेरी कविता तो प्रभु को समर्पित है ना। बार बार उद्देश्य परिवर्तन मनुष्य को खोखला कर देता है। मेरे कहने का आशय यह है कि सदैव एक ही पथ पर चलो, वही पथ तुम्हें सब कुछ देगा। हर व्यक्ति के जीवन में संध्या आती है, इसलिए मृत्यु का प्यार से आलिंगन करो। सादा जीवन, उच्च विचार, यही मानव जीवन की सफलता का राज है। जीवन में आने वाले भयों से डरो मत, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। मेरा तो ऐसा ही मानना है। सब उसका मजाक बनाते हैं, कोई उसकी सहायता ना करता था, लेकिन वह अपनी ही धुन में खोया रहता। जब वह इस तरह से रहने लगा तो सबका ध्यान उस पर से हट गया। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इसकी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। निरंतर कार्य में निर्मग्न व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। जीवन एक ताश रूपी महल है। जरा सी हवा लगी कि ढह बढ़ा। इसके बावजूद सभी जीवन हमें प्यारा लगता है। सब कुछ अपना मालूम पड़ता है। उसे ही मायाजाल कहा गया है। मैंने भी इसे अनुभव किया, इसलिए इस ओर से मैं सतर्क रहता हूं। अपने जीवन की डोर प्रभु के कर कमलों के हवाले कर दो। फिर देखोगे कि तुम्हारा प्रत्येक कार्य स्वयं ही बनने लगेगा। जो करना है अभी कर डालो। क्या पता कल जिंदगी की शाम हो या ना हो, क्योंकि मौत कभी भी आ धमकती रहती है। सुख और दुख जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। इसको हाँकता हुआ मन रूपी सारथी संसार में विचरण करता है। सुख में अहंकार और दुख में रोना तो मानव जीवन का अपना ही दोष है। मेरे विचार से मनुष्य जीवन में समरसता से ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जब जीवन रूपी पथ पर अग्रसर होता है तो समझता है कि वह सब कुछ सहजता से पालेगा, लेकिन उसे वह मृग तृष्णा के समान प्रतीत होने लगता है और वह जीवन के सुखों से वंचित हो जाता है। अपनी पराजय को वह सच्चे मन से स्वीकार कर पाता है। जीवन तो काली बादलों के समान है कि बरसे या ना बरसे, या कोई हवा का झोंका ही उड़ा ले जाए। जीवन के पथ तो कांटों से भरा है। इस पर साहस धैर्य के बिना सफलता नहीं मिलती। जीवन में काम के पार से घबराना मनुष्य की कोरी मूर्खता है। जितना जीवन में जो दुख उठता है, जीवन में उतना ही आनंद पाता है। जीवन का आनंद ही सुख दुख में निहित है। माता के समान कोई नहीं हो सकता। आज मैं जो कुछ हूं अपनी माता की वजह से हूं। मैं जो भी रच सका उसमें मां का स्वर ही परिलक्षित है। मेरी रचनाओं में उनका ही हास विलास और रुदन है। यही मेरे जीवन का वास्तविक सत्य है। जीवन रूपी कठिन यात्रा को मानव को हंसते हुए पार करना चाहिए। प्रेम तो अलौकिक होता है। यदि वह मन में उपजा हो, आंखों से उपजे प्रेम में वासना निहित होती है।